नमस्कार दोस्तों। किसी अपराधी को पकड़ती पुलिस है, लेकिन उसे सजा पुलिस नहीं दे सकती। सजा उसे कानून देता है, वो भी पूरी प्रक्रिया करने के बाद, चाहे इसमें कितना भी वक्त लग जाए। ऐसा कानून इसीलिए है ताकि किसी को भी बेवजह परेशान ना किया जाए। पुलिस के पकड़े गए कई लोगों का कानून से बरी हो जाना इसका सबूत भी है। लेकिन एक फिल्म आई थी 1988 में सुपरस्टार अमिताभ बच्चन की, नाम है शहंशाह। आप में से बहुतों ने वो फिल्म देखी होगी, देखी ना भी हो तो उसके बारे में सुना जरूर होगा। फिल्म में शहंशाह बने अमिताभ बच्चन का डायलॉग है कि अपने मुजरिम को मैं खुद पकड़ता हूं, उन्हें खुद सजा सुनाता हूं। पुलिस भी मैं हूं, अदालत भी मैं हूं और जज भी मैं हूं। लेकिन दोस्तों, वो सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाई गई एक फिल्म थी। हकीकत में न ऐसा होता है, न कानूनन ऐसा हो सकता है। देश के सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन को लेकर इस बात को देश की तमाम राज्य सरकारों और अधिकारियों को दो टूक शब्दों में समझा दिया कि कोई भी शहंशाह बनने की कोशिश ना करे। जिसने भी ऐसा किया उसे उसका हर्जाना अपनी जेब से भरना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें किसी व्यक्ति विशेष का नाम तो नहीं लिया, लेकिन पूरा देश जानता है कि उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस तरह बुलडोजर बाबा के नाम से मशहूर भी हैं। सुप्रीम कोर्ट में कई राज्यों की ओर से अर्जियां दाखिल की गई थीं। एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट का हवाला सुप्रीम कोर्ट में दिया गया था, जिसमें 5 राज्यों में बुलडोजर एक्शन और एक खास धर्म को निशाना बनाए जाने की रिपोर्ट थी। लेकिन इसमें जमीयत उलेमाए हिंद की अर्जी विशेष थी, अहम थी, जिसमें यूपी के मुरादाबाद, बरेली और प्रयागराज में बुलडोजर एक्शन का विरोध किया गया था। यूपी में बुलडोजर का खौफ किस कदर हावी था और सत्ता पक्ष के साथ जुड़े लोगों के बीच बुलडोजर इस कदर लोकप्रिय हो चुका था कि चुनाव के केंद्र में आ चुका था। पिछले चुनाव में योगी आदित्यनाथ की सभाओं में लोग बुलडोजर बनी टोपियां इस्तेमाल करने लगे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी खुद राजनीतिक विरोधियों पर तंज कसते हुए कहते हैं कि बुलडोजर चलाना हिम्मत का काम है, बुलडोजर पर सबका हाथ सेट नहीं होता। जवाब में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव कहते हैं कि 2027 के बाद सभी बुलडोजर का रुख गोरखपुर की ओर होगा। गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ का गोरक्षपीठ है, जहां के वो पीठाधीश्वर भी हैं। यूपी की देखा देखी बीजेपी की सत्ता वाले कई दूसरे राज्यों में भी बुलडोजर न्याय सरकारों और सिस्टम का हिस्सा बनता जा रहा था। आरोप यह भी है कि इसके पीछे अपराध या फिर सजा से ज्यादा राजनीतिक मकसद जुड़ा हुआ है। बीजेपी की राजनीति के विरोधियों पर राज्य सरकारों के इशारों पर बुलडोजर चलते हैं। इसमें निशाना भी एक खास मजहब के लोगों और राजनीतिक विरोधियों को बनाया जाता है। असल मकसद उस पूरे समुदाय के बीच खौफ पैदा करना होता है। बुलडोजर के जरिए खौफ की इस राजनीति पर लंबी सुनवाई के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर चला दिया है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस BR गवाई और जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच ने किसी के घर को गिराना संविधान के आर्टिकल 21 में मिले उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का हनन माना है। कोर्ट ने माना है कि अपराधी ही नहीं, दोषियों को भी संविधान से जो हक मिले हैं उनका हनन नहीं किया जा सकता। दोस्तों, आप खुद कल्पना कीजिए कि किसी ने कोई अपराध किया और रातों रात उसका घर ढहा दिया जाए तो क्या होगा। अपराध किसी एक शख्स ने किया, लेकिन उसका पूरा परिवार सड़क पर आ जाएगा। महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, बीमार सब सड़क पर आ जाएंगे। इस मंजर की कल्पना ही भयावह है। दोस्तों, यह पूरा मसला असल में तो राजनीति की ही देन है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को मैं भी आपके सामने सिर्फ कानून और मानवीय पहलू से ही रख रहा हूं। बुलडोजर एक्शन से जुड़ा मानवीय और कानूनी पहलू अपने आप में किसी भी घटिया और गंदी राजनीति को शर्मिंदा कर सकता है। यह और बात है कि आज की राजनीति अब शर्मिंदा नहीं होती। इसीलिए सख्त फैसला सुनाते हुए सर्वोच्च अदालत ने सख्त टिप्पणी भी की। जस्टिस BR गवाई ने क्या कहा? उन्होंने कहा, एक आदमी हमेशा सपना देखता है कि उसका
आशियाना कभी ना छीना जाए। हर एक का सपना होता है कि सिर पर छत हो। क्या अधिकारी ऐसे आदमी की छत ले सकते हैं जो किसी अपराध में आरोपी हो या फिर दोषी भी हो? क्या उसका घर बिना तय प्रक्रिया का पालन किए गिराया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने एक और सख्त चेतावनी दी। कोर्ट ने कहा, अगर कोई व्यक्ति सिर्फ आरोपी है, ऐसे में उसकी प्रॉपर्टी को गिरा देना पूरी तरह से असंवैधानिक है। गैर कानूनी तरीके से किसी की प्रॉपर्टी को गिरा देना असंवैधानिक है, यह कोर्ट का कहना है, सुप्रीम कोर्ट का। अधिकारी यह तय नहीं कर सकता कि कौन दोषी है, वे खुद जज नहीं बन सकते। हमने शुरू में शहंशाह मूवी का डायलॉग भी बताया, अमिताभ बच्चन वाला, लेकिन यहां जस्ट अपोजिट है। वो मनोरंजन है, ये रियलिटी है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने चेता दिया कि कोई खुद से आगे नहीं बढ़ सकता। ऐसे में जज ने साफ कर दिया कि कोई भी खुद से जज ना बने, कोई दोषी हो या फिर नहीं। ये सीमाओं को पार करने जैसा है। बुलडोजर चलाने का फैसला बेशक सरकार के स्तर पर तय होता है, लेकिन कागज पर दस्तखत और एक्शन का ऑर्डर तो अफसर ही करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें खास तौर पर वार्निंग दी और कहा कि अगर कोई अधिकारी किसी व्यक्ति का घर इसीलिए गिराता है कि वो आरोपी है, तो ये गलत है। अधिकारी कानून अपने हाथ में लेता है तो उस अधिकारी पर एक्शन भी लिया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया, मनमाना और एक तरफा एक्शन अधिकारी नहीं ले सकते। अफसर ऐसा करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए एक सिस्टम तय हो। अधिकारी को भी इसमें बख्शा नहीं जा सकता है, यह सुप्रीम कोर्ट का कहना है। और साफ साफ सख्त लफ्ज में उसने चेतावनी भी दे दी है। आम इंसान से जुड़े इस मुद्दे पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट बेहद संवेदनशील भी रहा। जस्टिस गवई ने कहा कि एक घर सामाजिक आर्थिक ताने बाने का मसला है। यह सिर्फ एक घर नहीं होता, यह बरसों का संघर्ष है। यह सम्मान की भावना देता है। अगर घर गिराया जाता है तो अधिकारी को साबित करना होगा कि यही आखिरी रास्ता बचा था। जब तक कोई दोषी करार नहीं दिया जाता है, तब तक वो निर्दोष है। ऐसे में उसका घर गिराना उसके पूरे परिवार को दंडित करना हुआ। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की बातें इस बात का भी इशारा है कि असल में अधिकारियों के जरिए वो सरकारों को भी चेता रहे हैं। सत्ता के दबाव में जो अफसर मनमाना एक्शन लेते हैं, अब जब उन पर सुप्रीम कोर्ट का एक्शन की तलवार लटक आई है, तो शायद उन्हें मनमाने एक्शन पर लगाम लग जाए। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने 15 पॉइंट की गाइडलाइन भी बना दी है। हालांकि वैसी तमाम कानूनी प्रक्रिया कानून के पहले मौजूद है कानून में, और सरकारें अपनी दलील में उसके पालन की दुहाई भी देती रहती है। लेकिन आप गूगल कर लीजिएगा और देख लीजिएगा कि बुलडोजर की कार्रवाई क्यों क्यों की गई, किन किन पर की गई और कितना वक्त आरोपी परिवारों को दिया गया। सारी तस्वीरें आईने की तरह साफ हो जाएंगी। इसीलिए कोर्ट की गाइडलाइन के कुछ अहम पॉइंट्स मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले है और सबसे अहम है, आरोपी को 15 दिनों का वक्त देना, यानी रातों रात किसी का भी घर नहीं गिराया जा सकता है। इस 15 दिन में यह भी अहम है कि 15 दिन की काउंटिंग उस दिन से होगी जब नोटिस उस व्यक्ति को मिल जाएगा और नोटिस उसके घर पर चस्पा कर दिया जाएगा, मतलब चिपका दिया जाएगा। आमतौर पर ऐसे मामलों में सरकार और सिस्टम की दलील यही होती है कि नोटिस भेजा गया था, और पीड़ित या फिर आरोपी कहता है कि उसे नोटिस तो मिला ही नहीं। इस पेच को सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा के लिए दूर कर दिया। अब नोटिस घर पर चिपकाना अनिवार्य है, बहुत जरूरी है, और उसके 15 दिन बाद ही कोई एक्शन प्रशासन या फिर सरकार की ओर से लिया जा सकता है। इस बीच अगर कोर्ट से स्टे ऑर्डर मिल भी जाता है तो घर नहीं गिराया जाएगा, क्योंकि कोर्ट का आदेश हो गया है और कोर्ट से ऊपर प्रशासन या फिर सरकार कोई नहीं है। इसी बीच संबंधित अधिकारी की सुनवाई में आरोपी पक्ष खुद को सही साबित कर देता है या खुद से गैर कानूनी निर्माण गिरा देता है, तो वो बुलडोजर नहीं चलाया जाएगा वहां पर। सुप्रीम कोर्ट की ये सब गाइडलाइंस हैं।
अंतिम रूप से अगर बुलडोजर चलाना ही पड़ता है तो अफसर को यह भी साबित करना होगा कि ऐसा करना आखिर क्या था, क्यों बुलडोजर से उसका घर गिराया गया। उसको साबित करना होगा, बताना पड़ेगा कि सबसे आखिरी उपाय उनके पास यही बचा था, यानी इसके सिवा कोई और रास्ता दंड देने का नहीं बचा था, तब घर गिराया गया। यह कोर्ट को बताना होगा। बुलडोजर चलाने के पूरी कार्रवाई की वीडियोग्राफी भी की जानी अनिवार्य कर दी गई है। इसकी निगरानी जिले के सबसे बड़े अफसर यानी जिलाधिकारी, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स के पास होगी। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास होगी और पूरी प्रोसेस ऑनलाइन रिकॉर्ड में रखा जाएगा ताकि कागजी हेरफेर के लिए बदनाम अफसर कोई चालाकी भी नहीं कर सके। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि गाइडलाइन के सभी पॉइंट्स सख्ती से फॉलो किए जाएं। अगर कोई भी गड़बड़ी होती है तो संबंधित अफसर को अपनी ओर से अपने घर का निर्माण कराना होगा, पैसा देना होगा उसको अपनी तरफ से। यूपी सहित तमाम दूसरे राज्यों के अधिकारी इस फैसले के बाद कितने सतर्क हुए हैं ये तो वही जानते हैं, लेकिन यूपी सरकार ने फैसले को अच्छा बताया है। हालांकि फैसले पर पुनर्विचार की अर्जी डालने का रास्ता अभी भी राज्यों के पास है। जिस अंदाज और जिस मकसद से राज्य सरकारों ने बुलडोजर न्याय की इजाजत दी थी, उसे देखते हुए पुनर्विचार याचिका डाली भी जा सकती है, लेकिन उसके लिए केंद्र सरकार से भी राय मशविरा जरूरी होगा, क्योंकि केंद्र सरकार भी इसमें पार्टी थी। केंद्र ने बुलडोजर एक्शन को बनाए रखने की भरपूर दलील भी दी थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि इस फैसले के दायरे में सार्वजनिक जगहों जैसे सड़क, रेलवे की जमीन, फुटपाथ वगैरह के अतिक्रमण नहीं आएंगे, इसमें शामिल नहीं होंगे। लेकिन निजी प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चलाना बिल्कुल भी बंद हो जाना असंभव सा लगता है। न ही राज्य सरकारें और न ही अफसर ये कबूल करेंगे कि वो कोई गलती कर रहे थे। सबका यही कहना था और मानना है कि कार्रवाई नियम कायदों में ही हो रही है। आगे भी नियम कायदों के तहत ही कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, आप इसे जिद समझ लें या हेठी होना, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तगड़े से लगाम तो कस ही दी है। सर्वोच्च अदालत ने अपना मानवीय चेहरा भी दिखाया है। अब भविष्य में गाइडलाइंस का पालन ना होने वाली किसी भी घटना पर तुरंत एक्शन लेकर सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को एक नज़र में बदल सकता है। लेकिन उम्मीद यही की जानी चाहिए कि ऐसा कोई केस आए ही नहीं। हमारा ये वीडियो कैसा लगा, हमारा ये विश्लेषण कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। संपूर्ण विश्लेषण लेकर इकलौता चैनल आता है आपका एक्सक्लूसिव खबर, इसीलिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए ताकि हर एक खबरों का विश्लेषण आप तक पहुंचता रहे। संपूर्ण विश्लेषण, अधूरा नहीं, संपूर्ण विश्लेषण आप तक पहुंचता रहे। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना भी मत भूलिएगा ताकि कोई भी खबर, वीडियो कोई भी डाला जाता है तो आप तक वो सीधा तुरंत घंटी के माध्यम से पहुंच जाए और आप उसे खोल कर देखें। बहुत बहुत धन्यवाद।